तुझे पापा का फोन आया था ना कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और वैसे भी तुम्हारा फोन नहीं लगा होगा, इसलिए पापा ने मुझे फोन कर दिया। मैं किटी पार्टी में थी, बताना भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, रेडी हो जाओ, हम लोग ना गांव के लिए निकल रहे मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारा गाँव है, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊंगी? हैं। अरे यार चल लो, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा अगर तुम जाओगे तो। और हमेशा शहर में थोड़ी ना रहना है, गाँव भी जाना चाहिए कभी कभी। तुम्हारा गाँव गाँव है? पुरखों की निशानी के नाम पे कबूतर खाना है वो, घुटन होती है मुझे वहां जाके। मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ। और वैसे भी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वहां जाऊंगी मैं। जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो? हाँ माँ, मैं पहुंच गया शहर। हाँ बस घर के नीचे ही हूँ। अरे सैम, सूरज तू कैसा है भाई? बढ़िया है भाई। एक साल बाद दिख रहा है, कहाँ गायब था? कहीं नहीं यार, लगे हुए हैं काम धंधे में। क्या बात है भाई, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी। मेरा दोस्त तो काफी अमीर हो गया। और बता, क्या कर रहा है आजकल? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? कोई लॉटरी नहीं लगी यार, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरी भाभी का लक और मेरी मेहनत देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भाभी शादी कर ली तूने? हाँ भाई, 1 साल हुआ है। बुलाया भी नहीं? मैंने नहीं बुलाया। कितने कॉल करे तेरे कॉलेज वाले नंबर पे, ऑफ दिखा रहा है यार। अरे यार वो एक्चुअली फोन खो गया था तो सिम निकला नहीं, तो मैंने दूसरा सिम कार्ड खरीदा है। तू अपना नंबर देना, मैं मिस कॉल करता हूँ तुझे। 8832। हाँ ठीक है, कर दी मैंने। सुन, मैं इस नंबर पे घर की लोकेशन भेज रहा हूँ, कल आ जा, तेरे को तेरे भाभी से मिलवाता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। चल चल ख्याल रखा। ठीक। इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, इंसान एक गिलास पानी के लिए तो पूछ लेता है कम से कम। कौन सा महान काम करके आए हो? गांव से ही तो आए हो ना, खुद पानी ले लो। मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ अपनी। माँ के बारे में पूछ लो कि माँ अब ठीक है या नहीं। जिस गली जाना नहीं उसके बारे में क्या पूछना? अच्छा सुनो, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसने कल डिनर पे बुलाया, तो तुम भी चल रहे हो? ठीक है। स्कूल फ्रेंड मतलब कोई तुम्हारा गांव का फ्रेंड, राइट? मैं नहीं जाने वाली किसी के यहाँ, तुम ही जाओ अपने फ्रेंडों के यहाँ। सताक्षी, मैंने बोल दिया जाना है मतलब जाना है। और बहुत अमीर है और अच्छा खासा पैसा है उसके पास, मैं उसको बुरा नहीं फील करा सकता। तो तुम चल रहे हो? ठीक है, कब जाना है? कल रात में। हो जाऊंगी रेडी। भाई, घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, जो लोकेशन दी थी तूने उसी से आगे। आप कैसे हो भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। वैसे भाभी नजर नहीं आ रही? वो अभी बाहर गई थी, जस्ट अभी आई है। किचन में आप लोगों के लिए चाय बना रही है। तो भाई चाय पियो। भाभी आप भी लो। सूरज तू भी लेना। वैसे भाभी तो गांव की होंगी ना, देख के लग रहा है हाउसवाइफ ही होंगी, सब्जी उब्जी लेने गई होंगी ना। नहीं भाभी, आप भी इसकी सिंपलिसिटी देखकर चकमा खा गई ना। भाभी इसको सिंपल रहना बहुत पसंद है, पर आप इसके कपड़ों पे मत जाना। इसका दिमाग बहुत तेज है। मैं जितनी बिजनेस में डील करता हूँ ना, सारी डिसीजन ये लेती है। और लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, सब इसकी वजह से। और भाभी, ये मेरे लिए बहुत लकी है। और सैम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी इससे हुई है। बेटा, मैंने एक फोटो भेजी है। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, गांव की है, सिंपल है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी बेटा। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे शहर की ही लड़की से शादी करनी है। आई वॉन्ट टू डू लव मैरिज, नॉट अरेंज मैरिज। आपको ये बात मैं कितनी बार बोलूँ? हाँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, वो भी शहर की लड़की से। रखो आप फोन। सूरज, पता है कुछ औरतें ना ऐसी होती है जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। वो बाहर का काम तो संभालती है, साथ साथ अपना किचन भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, और अपने हस्बैंड का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन क्या ही फायदा, इतना कमा कर भी घर का काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसे बहुत बार कहा है कि मेड रख लेते हैं, लेकिन इसे अपने घर का खुद काम करना बहुत अच्छा लगता है। और भाभी, खाने में जब तक ये मसाले कूट के खुद ना डाले ना, इसे स्वाद ही नहीं आता। चले?
सूरज, घर पे आना, भाभी को भी लेकर आना। हाँ आते हैं। सूरज की वाइफ कितनी अच्छी है ना, सारा काम खुद ही मैनेज करती है। इतना पैसा है फिर भी घर का काम खुद ही करती है। क्या फायदा इतना पैसा होने का? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कभी भी घर का काम नहीं करती। सताक्षी, यही तो फर्क है तुम में और सूरज की बीवी में। सूरज की बीवी सबको साथ लेकर चल रही है और सबसे तालमेल बनाकर चल रही है। और देखो, अपना काम और रसोई वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और एक तुम हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तभी उसका परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ है। और मेरा परिवार मुझसे अलग रहता है। और तुम तो कभी मेरे परिवार की शक्ल देखना ही नहीं चाहती। सताक्षी, हम दोनों की जिंदगी बहुत अलग है। तुम पूरा दिन घर में रहते हो, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से 5 मिनट बैठकर बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी हमारे बीच में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के और अपने बारे में सोचते। हेलो। गुलछर्रे उड़ाना हो गया हो तुम्हारा तो बिजली का बिल भर देना। मैं कोई गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा हूँ, ऑफिस के काम से बाहर आया हूँ। अच्छा, क्या कमाल का काम है ना तुम्हारा। तुम ऑफिस के काम से बाहर गए हो और ऑफिस वालों को ही नहीं पता। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, तब पता चला कि तुम ऑफिस नहीं हो। और हाँ, मुझे दोबारा ना कॉल करने की जरूरत ना पड़े। बिजली का बिल आज भर देना, लास्ट डेट। क्या हुआ? कॉल किया था उसने ऑफिस में। किसी बेवकूफ ने यह बोल दिया कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हमेशा मेरी जासूसी करती रहती है। मैंने अब सोच लिया है, तुम्हें तुम्हारा हक देने का टाइम आ गया है। सच? हाँ, सच। ये लो और इस पर साइन कर देना। ये क्या है? इसमें डाइवोर्स पेपर है। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हें लगता है मैं इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगी? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। और हाँ, तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे दे दिया करूंगा मैं, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने और बात करने की कोशिश मत करना, समझी? साइन करके ऑफिस में भिजवा देना। अच्छा, तो तुम हर महीने मुझे खर्चे के लिए पैसे देते रहोगे, मेरे साथ रहना भी नहीं है। मेरे साथ नहीं रहना तो रहोगे किसके साथ? कहाँ रहोगे? मैं मुंबई में रहूंगा। अच्छा, तो अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए मुंबई में कोई लड़की ढूंढ ली होगी तुमने। मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूं, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? साइन करके भिजवा देना। शायद तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें कोई डाइवोर्स नहीं देने वाली। बीवी हूं मैं तुम्हारी। और मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे डाइवोर्स लेते तो लेते कैसे हो। क्या हो गया बेबी? किसकी याद में खोए हो? याद आ रही है क्या उसकी? मुझे उसकी याद नहीं आ रही है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कब वो इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करे और कब मेरा पीछा छूटे उससे। बस एक बार वो साइन कर देगी ना, फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपने तो साइन कर दिया ना, तो जल्दी वो भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। बस फिर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ओह, तो ये सब चल रहा है यहाँ। इसी वजह से तुम मेरे से डाइवोर्स लेना चाहते थे ना, इस चुड़ैल की वजह से। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँगा? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब मैं ये पता लगा सकती हूँ कि तुम ऑफिस में नहीं हो, तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है पता लगाना कि तुम इस समय कहाँ होगे और कहाँ नहीं होगे। शायद तुम्हारी ना याददाश्त कमजोर है। तुम भूल रहे हो ये घर हमारा है और इसकी एक चाबी मेरे पास भी रहती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम्हें अपनी अय्याशियां करनी है ना तो तुम मुझे यहीं पे ही मिलोगे, इस रखेल के साथ में। देविका, ये कोई रखेल नहीं है। प्यार करता मैं उससे। ये मेरी होने वाली बीवी है।
तो अपनी लिमिट में बोलो, समझी? जो मर्द शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ सोता है ना, उसे रखेली कहते हैं हमारी भाषा में। और क्या कहा? प्यार करते हो। तुम मर्द कितनी लड़कियों से प्यार करोगे? शादी से पहले मेरे से भी यही कहा था कि मुझसे प्यार करते हो। शादी के बाद वो प्यार कहाँ गया? आज तुम इससे वादे कर रहे हो, कल किसी और से वादे करोगे। आज इसकी बाहों में सो रहे हो, कल किसी और की बाहों में सोओगे। और तू कितनी बेशरम लड़की है ना, ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, फिर भी इस पे डोरे डाल रही है। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? देख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ कि तू अभी भी इसे छोड़ के चली जा। अरे जो मेरा सगा नहीं हुआ वो तेरा क्या सगा होगा? मेरी बीवी को ना भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो बहुत अच्छी है, इतने टाइम से मेरे साथ मेरे ऑफिस में वर्क करती है और मेरे साथ बहुत लॉयल है, समझी? वो तेरी बातों में आने वाली नहीं है। और देखना, बहुत जल्द हम दोनों साथ में होंगे, समझी? तूने पेपर पर साइन कर दिया ना, ला वो पेपर दे मुझे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये तुम्हारे लिए लॉयल है, क्योंकि हम लड़कियां ना लॉयल ही रहती। लेकिन बहन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये तेरे लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। आज इसने तेरे लिए मुझे छोड़ दिया, कल को क्या भरोसा इसका किसी और के लिए तुझे छोड़ दे। ये ना मर्द बिन पैंदे के लोटे होते हैं, जहाँ खूबसूरती देखी वहीं लुढ़क जाते हैं। इनका ना कोई ईमान धर्म नहीं है। और तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, और ना मैं तुझे डाइवोर्स दूंगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ तुझमें कितना दम है कि मुझसे डाइवोर्स के पेपर पर साइन करवा ले। अरे डरता नहीं हूँ मैं, जो करना है कर लेना। हम दोनों एक साथ रहेंगे तो रहेंगे, समझी? जा यहाँ से, जो करना है कर लेना। ठीक है, तुम दोनों की मर्जी। सी यू इन कोर्ट। बेटी तुम टेंशन ना लो, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ नहीं करने वाली। आओ बैठो तुम यहाँ पे। साक्षी जल्दी रेडी हो जाओ। बस आई 5 मिनट। सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ, मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, ले लो। कितने पैसे हुए? 499। स्कैनर दो। सर लीजिए। हो गया। अरे यार, कितना टाइम लगता है तुम्हें सजने संवरने में? बस 2 मिनट में होगा। पिछले 10 मिनट से ना 2-2 मिनट बोल रहे हो। चलो यार, वी आर गेटिंग लेट। बस हो गया ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना ना डाइनिंग टेबल पे रख रहा हूँ, फटाफट खाओ और निकलते हो। ओके ठीक है। अरे तुम, लेकिन हमने तो आज कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमारे घर पे तो खाना बना है। सर मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ आज। फिर क्यों आए? सर आपने मुझे कल कितने पैसे दिए थे? यही 499। नहीं सर, कल आपने मुझे 499 नहीं बल्कि गलती से 4999 सेंड कर दिए थे। क्या 4999? वेट, लेट मी चेक। अरे हाँ, मैंने तुम्हें 4999 कर दिए। यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ईमानदार लड़की निकले। ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्कैनर देता हूँ, तुम मेरे पैसे इस पर वापस कर दीजिए। नहीं सर, मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर आपके पैसे मेरे पास नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पैसे तुम मुझे वापस नहीं करोगे और खर्च कर दिए? क्या हो गया सैम? अरे अजीब लड़की है यार ये। कल पार्सल लेकर आई थी तो मैंने इसको 499 की जगह 4999 कर दिए। अभी मेरे दरवाजे तक भी चली आई और वापस करने के बजाय ये कह रही है कि मैंने खर्च कर दिए। हाँ भाई, ये कौन सी बात है? अगर सैम ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे करे हैं और तुम बताने भी आई हो तो पैसे वापस करो ना। वो तो मैंने आपके पैसे अपने घर की परेशानियों में खर्च कर दिए। दरअसल बात ये है। हेलो। हाँ दीदी। भाई सुन, मैं तेरे अकाउंट में ना अभी 4000 रुपए भेज रही हूँ। 4000 रुपए? हाँ, तू एक काम करियो, वो 4000 रुपए लेके ना हॉस्पिटल चला जाइयो और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई है ना, जाकर वो ले लियो। अच्छा ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू छोड़ ना, कहाँ से आए पैसे कहाँ से नहीं आए, ये सारी बातें छोड़। तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा और सारी की सारी दवाइयाँ खरीद ले। सर आपके पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने जाने अनजाने में आपसे पैसे ले तो लिए हैं,
पर मुझे वो लौटाने बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी के भी हक के पैसे नहीं ले सकती हूँ जो मैंने कमाया ही नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके पास आ गई आपको सारा सच बताने के लिए। लेकिन सर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए साक्षी? सैम, ईमानदार तो ये लड़की है। अगर ईमानदार नहीं होती तो ये बताने ही नहीं आती, पैसे लेके भाग जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें तो खुद ही नहीं पता तुमने एक्स्ट्रा पैसे करे हैं। तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। वैसे तो तुम मेरे लिए एक अनजान लड़की हो, लेकिन अगर यहाँ तक चलकर आए हो तो ईमानदार तो है ये लड़की। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सताक्षी को अपना नंबर दे दो, तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो कॉल कर देना इसको। सताक्षी बोलो नंबर। मैम लिखिए 99900355। ओके, देखो मिस कॉल आई होगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो कॉल कर देना, या फिर मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। कितना टाइम चाहिए वैसे? मैम बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गई। सैम देखो जरा कौन आया है। अरे वाह, ये लड़की तो सच में आ गई। भाई मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा देख रहा हूँ जो पैसा लेने के बाद खुद से वापस देने आ गया। नहीं तो ये जमाना ऐसा है, अगर गलती से आप किसी को उधार दे दो ना तो वो उस गली से गुजरना छोड़ देता है। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत। सर आपके पैसे लौटाना मेरे लिए बहुत जरूरी थे। आप नहीं जानते आपके इन पैसों से मेरी कितनी मदद हुई है। मेरी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तो भगवान का शुक्रिया अदा कि आपके पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। सैम ने तुम्हें गलती से पैसे दिए, लेकिन तुम्हारी उससे मदद हो गई। लेकिन ईमानदारी तो तुम्हारी रही ना इसमें, कि तुम आई बताने के लिए, फिर तुमने पैसे भी वापस करे। ऐसा इंसान मैंने भी नहीं देखा आज तक। राइट। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम इनको बैठाओ और एक कप चाय पिलाओ। ओके अंदर आओ। बेटा एक प्लेट में सेब और अनार काट के दे दोगी? मम्मी जी वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? बेटा कल ही तो सैम लेके आया था, फ्रिज में देखो रखे होंगे। हाँ कल ही लेकर आए थे, लेकिन हमने शाम में खाया था ना, और फिर मैंने मॉर्निंग में भी ना लंच में दे दिया था सैम को, तो इसलिए खत्म हो गए हैं। अगर होते तो मैं आपको मना थोड़ा ना करती। सास बहू की क्या क्या बातें चल रही है आपस में? अरे कुछ नहीं सैम, वो मम्मी जी का खाना हो गया था तो इनकी झूठी प्लेट मैं किचन में रखने जा रही थी। हाँ बेटा, वो मैं सोच रही थी खाना खा लिया है तो नीचे जाकर टहल आऊं। अरे माँ बाहर बहुत गर्मी है और यहाँ पे कम से कम एसी तो चल रहा है ना, और आपको डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए। अरे बेटा रिटायरमेंट के बाद मेरे पास है ही क्या, बस रेस्ट करना और खाना। तो सोच रही हूँ कि नीचे जाके इधर उधर घूम आऊं। अच्छा ठीक है चले जाओ, जल्दी आना। सैम तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है मैं शावर ले लेता हूँ। सैम खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। ये लो फ्रूट्स खा लो। सेब और अनार घर पे रखे हुए थे? रखे थे तभी तो काट कर लाई हूँ, खाओ। बेटा तू मुझे कहाँ लेकर आया है? माँ ये ना फैमिली कोर्ट है, आज हम दोनों कोर्ट आए हैं। कोर्ट? पर तू मुझे कोर्ट क्यों लेकर आया है? बेटा बता ना, हम कोर्ट क्यों आए? बहू के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अभी तक आपने जो जमीन जायदाद और इतना बड़ा घर और ये ऑफिस जो कुछ भी मेरे नाम किया हुआ है ना, वो मैं सब वापस से आपके नाम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक। अरे ये समदन और दामाजी फैमिली कोर्ट में क्या कर रहे हैं? देखता हूँ चल के। अब से सताक्षी और मैं आपके इस घर में नहीं रहेंगे, और अगर इस घर में आपके साथ रहेंगे ना तो एज ए किराएदार रहेंगे। हर महीने आपको किराया दे दिया करेंगे। और ये ऑफिस, अब से इस ऑफिस में मैं एज ए बॉस काम नहीं करूँगा, बल्कि एज ए सैलरी एम्प्लॉय काम करूँगा।
आप मुझे कुछ भी सैलरी दे दिया करना। पर क्यों बेटा, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि गलती तो मुझसे हुई है। माँ, पापा के जाने के बाद आज तक आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, और जो कुछ भी खड़ा किया है ना, सब कुछ आपने अपने दम पर किया है। मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया पढ़ा लिखा कर, और आज आपको अनार के लिए और एप्पल के लिए तरसना पड़ रहा है और दूसरों की परमिशन लेनी पड़ रही है। माँ, जब आज मौका आया ना आपको बैठकर आराम करने का, तब आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर ये सब कुछ आपके नाम होता ना, तो आज आप खुद को मोहताज महसूस नहीं करते। माँ, अगर ये सब कुछ आपके नाम रहेगा ना, तो देखना आपको किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर पाओगे। दामाद जी, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ में? बहुत अच्छा हुआ अंकल जी, आपने सब कुछ सुन लिया। आपको ये तो समझ आ गया कि हम दोनों आपकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि आपकी बेटी हम दोनों के साथ क्या कर रही है। जाकर पूछो अपनी बेटी से क्या किया है उसने हमारे साथ। चलो माँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमारी क्लाइंट के साथ डील डन हो चुकी है। 10 डेज के बाद हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और उज्जवल, तुम्हें क्लाइंट की लोकेशन पर जाकर वहां प्रोजेक्ट रेडी करना होगा। ओके सर। और इस प्रोजेक्ट में तुम्हें सताक्षी असिस्ट करेगी। और ऑलरेडी तुम्हारे लिए मैंने एयरबीएनबी बुक कर दिया है। लेकिन सर, सताक्षी कैसे कर सकती है? तो न्यू ज्वाइनिंग है ना। अब सर, उज्जवल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। भला सताक्षी क्यों जाएगी? वो तो न्यू ज्वाइनिंग है ना। सर, उज्जवल सर के साथ ना मुझे जाना चाहिए। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। नहीं दीक्षा, सताक्षी का जाना ही जरूरी है, क्योंकि ये न्यू ज्वाइनिंग है और इसका काम ही बताएगा कि ये परमानेंट कर पाएगी या नहीं। काश उज्जवल सर के साथ मैं जा सकती यार। नहीं, काम कर ले, चल अंदर। उज्जवल सर के साथ क्या तुम दोनों 10 दिन तक एक ही घर में रहोगे? उसकी तो किस्मत खुल गई। किस्मत तो मेरी चमकेगी अब, तू बस देखती जा। मैं ना ऐसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इस पे ऐसा जादू चला दूंगी, ऐसा जादू चला दूंगी, 10 दिन बाद ना मेरा ही नाम रटेगा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू उसे अपने जाल में फंसा पाएगी? तू टेंशन मत ले, तुझे तो पता ही है मेरी अदाओं के बारे में। ऐसी अदाएं दिखाऊंगी ना कि मेरे पीछे लट्टू हो जाएगा। अभी से ही मान ले तू, जॉब पक्की है मेरी। चल बढ़िया है। भाई, ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली यार। बच के कहीं बेच ना खाए तुझे। उसका ऐसा जीना हराम करूंगा ना, मून वॉक करते हुए इस कंपनी से बाहर जाएगी, ये दावा है मेरा। फिर भी वो आजकल की लड़कियों को जानता नहीं, कुछ भी कर सकती है। लगता है तू मुझे नहीं जानता है। इतना जीना हराम करूंगा इसका, इतना जीना हराम करूंगा, इस कंपनी में 10 दिन के बाद 11वां दिन देख नहीं पाएगी ये। तुम चाहती हो कि मैं दया की तरह दरवाजा तोड़ूं और तुम्हें अंदर लेकर जाऊं? नो सर। तो चाबी निकालो और गेट खोलो। नो सर। चाबी फास्ट। कितना खड़ूस आदमी है। ये लड़की गिर गई है, उठाया भी नहीं, और चाबी लिया चलता बना। इसे तो मैं बताऊंगी। 10 दिन रहना तो मेरे साथ ही है ना। लग गई। सताक्षी, सर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। तुम सो नहीं सकती। क्यों सर? क्यों? इस रूम में अटैच वॉशरूम नहीं है, और वॉशरूम इस रूम में है, तो मुझे ये रूम चाहिए होगा। लेकिन सर मुझे भी तो अटैच वॉशरूम चाहिए, लड़की हूँ मैं। आई डोंट केयर तुम्हें क्या चाहिए।